जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, भरत जी और हनुमान की भेंट बहुत ही सुंदर है। इस कहानी को जो भी श्रवण करते हैं उनके हृदय में भक्ति का आगमन हो ही जाता है। लंका कांड में एक प्रसंग आता है कि लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा, एक बार मेघनाथ के द्वारा और दूसरी बार रावण के द्वारा। जब मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी तो भगवान ने सुषेण वैद्य को बुलवाया। दवा पूछी गई और हनुमान जी को दवा लेने भेजा गया। पर जब रावण ने शक्ति मारी और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तब भगवान ने न वैद्य बुलाया और न दवा की। हनुमान जी लक्ष्मण जी को गोद में रख गए। प्रभु ने लक्ष्मण के कान में एक वाक्य कहा, तुम कृतांक भक्षक सुरत्राता, तुम कृतांक भक्षक सुरत्राता। हे लक्ष्मण, तुम काल को खाने वाले हो। इस प्रकार पड़े रहोगे तो मैं कितनी बार वैद्य को बुलाऊंगा। और प्रभु के यह कहते ही लक्ष्मण जी उसी समय उठकर बैठ गए। उस रात्रि प्रभु की चरण सेवा करते हुए हनुमान जी बोले, प्रभु, पूरा रहस्य प्रकट हो गया है कि आपने मुझे दवा लेने पहली बार क्यों भेजा था। जैसे इस समय आपने लक्ष्मण जी को चैतन्य कर दिया, वैसे ही तब भी तो कर सकते थे। पर उस बार तो आप मुझे भरत से मिलाना चाहते थे और इस बार लक्ष्मण जी की मूर्छा के माध्यम से आपने उनके स्वरूप का दर्शन करा दिया। ये मैं भली बात समझ रहा हूँ। हनुमान जी भगवान श्री नारायण को पहचानते ही थे, क्योंकि वो भी तो भगवान शिव के अवतार ही थे। ये जब प्रकट कर दिया, ये बता दिया कि लक्ष्मण जी काल के भी काल हैं, फिर वह मूर्छा कहाँ, उन्हें कौन परास्त कर सकता है। तो प्रभु दवा लाने के बहाने हनुमान जी और भरत जी इन दो संतों का मिलन कराते हैं और दोनों इस मिलन का अलग अलग अर्थ लगा लेते हैं। श्री भरत से यदि कोई पूछे कि हनुमान जी औषध लेकर अयोध्या के ऊपर क्यों आए, तो कहेंगे कि प्रभु ने मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्हें भेजा था। उत्तरकांड के प्रारंभ में हमें भरत जी के मन का वहाँ पोह दिखाई देता है। वे कहते हैं, मेरे मन में एक प्रश्न उठता था कि प्रभु मुझे साथ क्यों नहीं ले गए। मैंने तो चित्रकूट में प्रभु के समक्ष एक विकल्प रखा था कि लक्ष्मण को वापस कर मुझे साथ में ले लें, पर प्रभु मुझे नहीं ले गए, लक्ष्मण का चुनाव किया। ये प्रश्न मेरे मन में छिपा हुआ था। कई बार जब याद आती थी तो यही प्रश्न आगे आड़ा बन जाता था कि मुझे क्यों नहीं ले गए, लक्ष्मण को क्यों ले गए। तो हनुमान जी को भेजकर उन्होंने मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। प्रभु समझ गए कि मैं कैसा हूँ। आई धन्य लक्ष्मण बड़भागी, सम पदार बिंदु अनुरागी। आहे धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। हे प्रभु, लक्ष्मण जी धन्य हैं और वे बड़े भाग्यशाली हैं जो राम जी के अति निकट हैं। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, किसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। उन्होंने हनुमान जी को भेजकर मुझे दिखा दिया कि मैं कैसा हूँ। जिस समय हनुमान जैसा संत पर्वत लेकर आकाश के ऊपर दिखाई पड़ा और मैंने राक्षस समझकर उस पर बाण चला दिया, तभी से मुझे अपने चरित्र का सच्चा ज्ञान हो गया
कि जो इतने बड़े संत को निशाचर समझता है उसकी दृष्टि कितनी मलिन होगी। यदि हनुमान जी ना आए होते तो मैं अपनी दृष्टि की मलिनता को कैसे जानता। भक्त को निशाचर में भी भगवान देखता है और मैंने भक्त में निशाचर तत्व को देखा। मैंने समझ लिया कि मेरी दृष्टि कितनी मलिन है, मानो मैं राक्षस की श्रेणी में ही चला गया। प्रभु के एक सेवक लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने गिराया और दूसरे सेवक हनुमान जी को मुझ जैसे नीच ने हानि पहुंचाई। आज संत के दर्शन से मुझे अपनी कमी का ज्ञान हो गया। पर जब प्रभु ने हनुमान जी से पूछा कि तुम्हें भरत से मिलकर कैसा लगा, तो उन्होंने कहा, प्रभु सच कहूँ आपके चरणों में इतने दिन रहकर भी मैं जितना नहीं सीख पाया उससे कहीं अधिक मैंने भरत जी के पास 1 घंटे में सीख लिया। जब भरत जी ने मुझ पर बाण मारा और मैं नीचे गिर पड़ा तो पर्वत ऊपर ही रह गया। इससे मुझे पहली शिक्षा यह मिली कि पर्वत उठाने वाले आप थे, मैं नहीं। क्योंकि यदि मैं पर्वत उठाया होता तब तो मेरे गिरने के साथ साथ पर्वत भी गिर पड़ा होता, लेकिन पर्वत तो नहीं गिरा, मैं जरूर गिर गया। अतः पर्वत को उठाने वाली शक्ति आपकी थी, मैं तो केवल निमित्त दिखाई दे रहा था। यदि भरत जी बाण न मारते तो इस सत्य की प्रतीत मुझे होती कैसे। और दूसरी शिक्षा यह मिली कि मुझ में कोई विश्वास ही नहीं है, विश्वास तो भरत जी में है। पहले मैं अपने को विश्वासी समझता था, पर भरत जी का विश्वास देख मुझे लगा कि मेरा विश्वास कोई विश्वास ही नहीं है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो मैं वैद्य को घर सहित उठा लाया। मैं समझता था कि मैं वैद्य को ले जा रहा हूँ, दवा ले जा रहा हूँ, पर जब मैं अयोध्या में मूर्छित हुआ तो भरत जी ने ना तो वैद्य बुलाया ना दवा मंगवाई, बस एक वाक्य कहकर मेरी सारी मूर्छा को दूर कर दिया। वो बात ऐसी ही थी। भगवान कहने लगे, ऐसी कौन सी बात थी? भरत जी की बात तुम्हें कानों में कैसी पड़ी, वो कौन सी बात थी? तो हनुमान जी कहने लगे, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीत राम पद कमल अमाया, तो कब हो विमत श्रम शूला। यदि मैं वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो हे वानर थकावट और पीड़ा रहित हो जाएं। और त्यों ही मैं चैतन्य हो गया। तब मुझे लगा कि यदि मुझ में भी श्री भरत जी की तरह विश्वास होता तो ना वैद्य लाता ना पर्वत, विश्वास में बड़ा बल है। ऐसा कहकर हनुमान जी बार बार राम जी के चरणों में प्रणाम करने लगे। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, हम सब निमित्त मात्र हैं, आप ही सबके आधार हैं। हे नाथ आपकी जय हो, हे नाथ आपकी जय हो। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर पड़े। भक्तजनों, कहानी सुंदर लगी हो तो राम जी के चरणों में प्रीत करते हुए गुरु ज्ञान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।